क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पुराना और रहस्यमयी देश भारत आखिर इतना अलग क्यों है? इमेजिन करो, एक ऐसी जगह जहां किसी गांव में आज भी लोग सांपों की शादी करवाते हैं, कहीं हजारों लोग भगवान को खुश करने के लिए आग पर नंगे पैर चलते हैं, कहीं इंसान खुद को हुक से लटका कर त्योहार मनाता है, और कहीं ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसे देखकर विदेशी लोग डर जाते हैं। लेकिन भारत के लोग उसे आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं, और यही कारण है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रहस्यों, परंपराओं और अनगिनत कहानियों का खजाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत देश की ऐसी अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा और शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा भी होता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हर अगली परंपरा पिछली से भी ज्यादा हैरान करने वाली होने वाली है। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद हैं तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और कमेंट में बताना कि इनमें से कौन सी परंपरा आपको सबसे ज्यादा अजीब लगी। अब शुरू करते हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली परंपराओं का सफर। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की एक ऐसी परंपरा की जिसे देखकर पहली बार में कोई भी इंसान डर जाए। इमेजिन करो, एक ऊंची इमारत के ऊपर खड़े लोग, नीचे हजारों की भीड़, और फिर अचानक एक छोटे बच्चे को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। सुनने में यह किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। इस रस्म में छोटे बच्चों को मंदिर की छत से नीचे फेंका जाता है, जहां नीचे खड़े लोग चादर पकड़कर उन्हें सुरक्षित बचा लेते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे की जिंदगी खुशहाल होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। विदेशी लोग इस परंपरा को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन वहां के लोग इसे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक मानते हैं। अब सोचिए, अगर आपने पहली बार यह दृश्य देखा हो तो क्या आपकी सांसें नहीं रुक जाएंगी? लेकिन भारत में इससे भी ज्यादा अजीब परंपराएं मौजूद हैं। अब चलते हैं राजस्थान, जहां एक ऐसा मंदिर है जहां लोग चूहों को भगवान की तरह पूजते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हजारों चूहे मंदिर के अंदर खुले घूमते हैं। लोग उनके साथ खाना खाते हैं, और अगर कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से गुजर जाए तो उसे शुभ माना जाता है। इस मंदिर का नाम है करणी माता मंदिर, और यहां मौजूद चूहों को काबा कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये चूहे उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। इमेजिन करो, आप मंदिर में दर्शन करने जाएं और आपके चारों तरफ हजारों चूहे दौड़ रहे हों। शायद ज्यादातर लोग वहां से भाग जाएं, लेकिन यहां लाखों श्रद्धालु हर साल दर्शन करने आते हैं, और अगर किसी को सफेद चूहा दिखाई दे जाए तो उसे बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अब सोचिए, भारत की संस्कृति कितनी अलग और रहस्यमयी है, लेकिन अभी तो असली हैरानी बाकी है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की एक ऐसी परंपरा की जहां लोग खुद को दर्द देकर भगवान को खुश करते हैं। यहां एक त्योहार में भक्त अपने शरीर में बड़े बड़े हुक डाल लेते हैं और फिर उन हुकों से लटक कर जुलूस निकालते हैं। इमेजिन करो, आपके शरीर में लोहे के हुक डाले जाएं और फिर आपको हवा में लटका दिया जाए। सुनकर ही दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन भक्त इसे अपनी आस्था और भक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनका कहना है कि इस दौरान उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि उनका विश्वास उन्हें ताकत देता है। और यही चीज भारत को बाकी दुनिया से अलग बनाती है, जहां लोग अपनी श्रद्धा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन रुकिए, अभी और भी चौंकाने वाली परंपराएं बाकी हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां होली के समय एक गांव में महिलाओं द्वारा पुरुषों को डंडों से पीटा जाता है। इस परंपरा को लठमार होली कहा जाता है। इमेजिन करो, एक तरफ रंगों की बारिश, दूसरी तरफ महिलाएं हाथों में डंडे लेकर पुरुषों को मार रही हैं और पुरुष खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह परंपरा बरसाने और नंदगांव में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण राधा और उनकी सहेलियों को छेड़ते थे, और उसी याद में यह परंपरा निभाई जाती है। लेकिन सोचिए, किसी विदेशी ने अगर पहली बार यह दृश्य देखा हो तो उसे जरूर लगेगा कि यहां कोई युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में इसे प्यार और उत्सव का प्रतीक माना जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटक की एक बेहद डरावनी लगने वाली परंपरा की,
जहां लोग आग पर नंगे पैर चलते हैं। इमेजिन करो सामने जलते हुए अंगारे हों और लोग बिना डरे उनके ऊपर चल रहे हों। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कई लोग इसे चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे विश्वास की ताकत। लेकिन सच चाहे जो भी हो, यह दृश्य किसी भी इंसान को हैरान कर सकता है। अब सोचिए, अगर आपको जलते अंगारों पर चलने को कहा जाए तो क्या आप हिम्मत कर पाएंगे? लेकिन भारत के कई हिस्सों में यह परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। अब चलते हैं असम, जहां एक ऐसी परंपरा है जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास ही न हो। यहां कुछ जगहों पर लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान सांप से शादी कर ले तो उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इमेजिन करो, एक इंसान और एक सांप की शादी हो रही हो, चारों तरफ लोग नाच रहे हों, मंत्र पढ़े जा रहे हों और पूरा गांव इस शादी का गवाह बन रहा हो। सुनने में यह बेहद अजीब लगता है, लेकिन कई गांवों में ऐसी घटनाएं सच में हुई हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं और प्रकृति खुश होती है। भारत में आस्था और विश्वास का रिश्ता इतना गहरा है कि लोग ऐसी परंपराओं को भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं। लेकिन अब भी सबसे रहस्यमयी परंपराएं बाकी हैं। अब बात करते हैं केरल की, जहां एक त्योहार में लोग भगवान को खुश करने के लिए अपने शरीर पर तलवारों से वार करते हैं। इमेजिन करो, हजारों लोग मंदिर के सामने खड़े हों, ढोल नगाड़े बज रहे हों और अचानक भक्त अपने शरीर को घायल करना शुरू कर दें। यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं लगता, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह भक्ति का सबसे बड़ा रूप है। उनका मानना है कि दर्द सहने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। कई विदेशी डॉक्यूमेंट्री बनाने यहां आते हैं क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि आधुनिक दुनिया में भी ऐसी परंपराएं जीवित हैं। अब सोचिए, भारत कितना रहस्यमयी देश है, जहां विज्ञान और आस्था दोनों साथ चलते हैं। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जहां एक गांव में सदियों से एक अजीब नियम चला आ रहा है। यहां कुछ दिनों तक महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थीं। हालांकि अब यह परंपरा काफी कम हो चुकी है, लेकिन पहले लोगों का मानना था कि ऐसा करने से गांव में खुशहाली आती है और बुरी आत्माएं दूर रहती हैं। सोचिए, यह परंपरा सुनकर आज के समय में कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन पुराने समय में लोग इसे धार्मिक विश्वास से जोड़कर देखते थे। भारत की परंपराएं इतनी विविध हैं कि हर राज्य में आपको कुछ नया और हैरान करने वाला देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं तेलंगाना की एक बेहद अलग परंपरा की, जहां लोग भगवान को खुश करने के लिए मछलियां निगलते हैं। जी हां, यहां हजारों लोग हर साल एक खास दिन जिंदा मछली को दवाई के साथ निगलते हैं। लोगों का मानना है कि इससे अस्थमा जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। इमेजिन करो, हजारों लोग लाइन में खड़े हैं और एक छोटी सी मछली को मुंह में डालकर निगल रहे हैं। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कई लोग इसे आयुर्वेद और परंपरा का हिस्सा, लेकिन यह परंपरा आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब सोचिए, भारत की संस्कृति कितनी अलग और रहस्यमयी है, जहां हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कहानी छिपी होती है। अब चलते हैं गुजरात, जहां एक मंदिर में भक्त जमीन पर लौटते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। इमेजिन करो, कई किलोमीटर लंबा रास्ता और लोग पूरी श्रद्धा के साथ जमीन पर लेटते उठते और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह परंपरा देखने में जितनी कठिन लगती है, उतनी ही गहरी आस्था से जुड़ी हुई है। और यही भारत की सबसे बड़ी खासियत है। यहां लोग अपने विश्वास के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं बिहार की एक अनोखी परंपरा की, जहां शादी से पहले पेड़ों और जानवरों की शादी करवाई जाती है। कई जगहों पर अगर किसी लड़की की कुंडली में दोष हो तो उसकी पहले पेड़ से शादी करवाई जाती है, फिर असली शादी होती है। लोगों का मानना है कि इससे बुरा प्रभाव खत्म हो जाता है। इमेजिन करो, किसी इंसान की शादी एक पेड़ से हो रही हो और पूरा गांव इस रस्म को देख रहा हो। यह सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन कई जगहों पर आज भी यह परंपरा निभाई जाती है। अब सोचिए, भारत में परंपराओं और मान्यताओं का संसार कितना विशाल है, लेकिन अभी और भी रहस्य बाकी हैं।
अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एक त्योहार में लोग भगवान के सामने अपने सिर पर मिट्टी के बड़े बर्तन रखकर घंटों नाचते हैं। इमेजिन करो, तेज संगीत, ढोल की आवाज और सैकड़ों लोग भारी बर्तन सिर पर रखकर लगातार नाच रहे हैं। यह सिर्फ एक नृत्य नहीं बल्कि आस्था की शक्ति का प्रदर्शन माना जाता है। लोग कहते हैं कि इस दौरान उन्हें कोई थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि उनकी श्रद्धा उन्हें ऊर्जा देती है। अब बात करते हैं नागालैंड की, जहां कुछ जनजातियों की परंपराएं दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। पुराने समय में यहां सिर काटने की परंपरा हुआ करती थी। हालांकि अब यह खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। इन जनजातियों के त्योहार आज भी बेहद अलग और रहस्यमयी माने जाते हैं, जहां लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर युद्ध नृत्य करते हैं और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। इमेजिन करो, एक ऐसा त्योहार जहां हर इंसान योद्धा की तरह नजर आता हो। यह दृश्य किसी ऐतिहासिक फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह भारत की वास्तविक संस्कृति का हिस्सा है। अब सोचिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों संस्कृतियों और परंपराओं का महासागर है। अब चलते हैं ओडिशा, जहां एक ऐसी परंपरा है जिसमें लोग खुद को भगवान के रथ के सामने लेटा देते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से मोक्ष मिलता है। इमेजिन करो, विशाल रथ तेजी से आगे बढ़ रहा हो और लोग उसके सामने श्रद्धा से लेटे हों। यह दृश्य किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर सकता है, लेकिन वहां के लोगों के लिए यह विश्वास का सबसे बड़ा रूप है। भारत की हर परंपरा के पीछे एक कहानी है, एक विश्वास है और एक भावना है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की एक अनोखी परंपरा की, जहां कुछ गांवों में लोग बारिश लाने के लिए मेंढकों की शादी करवाते हैं। जी हां, जब बारिश नहीं होती तो गांव वाले 2 मेंढकों को दूल्हा दुल्हन बनाकर उनकी शादी करवाते हैं और फिर पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि इससे इंद्रदेव खुश होते हैं और बारिश होती है। इमेजिन करो, पूरा गांव एक मेंढक की बारात निकाल रहा हो। यह सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन कई जगहों पर यह परंपरा आज भी निभाई जाती है और लोग इसे पूरी श्रद्धा से मानते हैं। अब सोचिए, भारत में प्रकृति और इंसान का रिश्ता कितना गहरा है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां कुछ पुराने इलाकों में ऐसी मान्यता है कि कुछ विशेष दिनों में दर्पण में चेहरा देखना अशुभ माना जाता है। लोग इन मान्यताओं का पालन पीढ़ियों से करते आ रहे हैं और उन्हें लगता है कि इससे बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। यह सुनने में छोटा विश्वास लग सकता है, लेकिन भारत में हर छोटी चीज के पीछे भी एक परंपरा और कहानी जुड़ी होती है। अब बात करते हैं गोवा की, जहां कुछ गांवों में लोग नारियल को भगवान का रूप मानकर उससे भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो, एक साधु नारियल को हाथ में लेकर भविष्य बता रहा हो। यह दृश्य किसी रहस्य फिल्म जैसा लगता है, लेकिन भारत में ऐसी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। अब सोचिए, दुनिया जितनी आधुनिक होती जा रही है, भारत उतना ही अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि विदेशी लोग भारत को रहस्यमयी देश कहते हैं, क्योंकि यहां हर कदम पर एक नई कहानी, एक नई परंपरा और एक नया रहस्य देखने को मिलता है। और शायद यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहां विज्ञान भी है, आस्था भी है, आधुनिकता भी है और सदियों पुरानी परंपराएं भी हैं। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास कहते हैं, कुछ संस्कृति, लेकिन सच यही है कि यही परंपराएं भारत को दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती हैं। और अगर आपने कभी भारत की असली आत्मा को महसूस करना है तो सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि गांवों और त्योहारों में जाइए, क्योंकि वहां आपको ऐसा भारत देखने को मिलेगा जो किताबों और फिल्मों में नहीं दिखता। अब सोचिए, अगर कोई विदेशी पहली बार भारत आए और ये सारी परंपराएं देखे तो वह कितना हैरान हो जाएगा। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के लोग भारत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत को पूरी तरह समझ पाना आसान नहीं, क्योंकि यहां हर राज्य, हर गांव और हर समुदाय की अपनी अलग दुनिया है और यही विविधता भारत को सबसे खास बनाती है। तो दोस्तों, आपको भारत की कौन सी अजीबोगरीब परंपरा सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी? क्या आप इनमें से किसी परंपरा को सच मानते हैं
या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास हैं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहें। और कमेंट में अपना अनुभव भी जरूर लिखना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।